अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ओ की सदा हर जगह गूंजने लगी, सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगी। हमारे वजीर आजम ने ये क्या कर दिया कि जापान में एहतजाज से होता है। तो भाई यहाँ लोग पीट पीट के थक गया। वो कौम सिविल बड़ी सिविलियन है और वो सिविलाइज्ड है, समझी हुई कौम है, उनके हुक्मरान समझे हुए हैं। वहां तो अगर किसी को क्या किसी को कुछ उफ भी होगा तो वो तकलीफ महसूस होगी। यहाँ तो दिन दिहाड़े लोग मार दिए जाते हैं, रात की तारीखी में लाइटें बंद करके फायरिंग कर दी जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ तो चीखने चिल्लाने वाले एहतजाज के सामने हमारे हुक्मरान पत्थर बने रहे हैं। तो यहाँ से कोई फायदा नहीं होने वाला, चाहे पूरी कौम पे लग जाए। लेकिन अब जो है वो उई उई होने वाली है, क्योंकि पीटीआई आने वाली है। पीटीआई के साथ मुज़ाकरा चल रहे हैं और मुज़ाकरात में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट वो एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। एक बात गलत है जो कि फौजी अदालतों में सिविलियन लोगों का जो है ना वो ट्रायल किया गया, ये तो दहशत गर्दों के लिए। और दहशत गर्द भी वो जो बैरून मुल्क मतलब सरहद पार से आते हैं और मुल्क के अंदर इंतशार फैलाते हैं या दहशत गर्दी फैलाते हैं, उनके लिए, अपने लोगों के लिए। क्या अपनी ही फौज अपने लोगों को तो नहीं मार सकती ना। ये हमारा एक बड़ा महजब इदारा है और इसका हमें एहतराम करना चाहिए। हम करते हैं, हम भागते नहीं, लेकिन जो बात गैर उसूली है उसके लिए हमें तनकीद करने का भी हक है। हम तनकीद भी करते हैं कि ये बात गलत है। अब देखें ना कि कौम इस लेवल तक कौम का शऊर जाग गया है कि जैसे जिन लोगों की सजाएं माफ की गई हैं वो बाहर निकलते ही उन्होंने नारे लगाए, मिलिट्री के अगेंस्ट नारे लगाए, जो कि नहीं लगने चाहिए थे, क्योंकि इनका अखलाकी मोरल इतना बुलंद था कि फौज का दिल से एहतराम किया जाता था। लोग फौज के डाले को देख के, फौज की वर्दी को देख के उठ खड़े होते थे कि ये हमारे वो लोग हैं जो हमारे वतन के लिए जो है ना वो जाने देते हैं। सब दुश्मनाने वतन मेरी नींद ले गया, मैं जागता हूं वतन के आराम के लिए। ये वही लोग हैं जो सरहदों पर इतनी थरथराती सर्दी में खड़े होते हैं मुल्क के आराम के लिए। खैर, ये इमेज अल्लाह करे ठीक हो जाए और कुछ साहिब इल्म और साहिब दानिश लोग जो है ना वो बड़ी जो पोस्टों पर हैं इस हमारे इदारे के, वो इस बात को समझें और सर जोड़ के बैठें कि हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। अब आ जाते हैं हम जरा हुक्मरानों की तरफ। हुक्मरानों का हाल तो भाई ये है कि हमारे हुक्मरान, वो कहते हैं ना कि खानदान और खून का असर होता है और वो असर काम दिखा के रहता है। यहाँ पर करप्शन और ये दो नंबरी का जो एक शबाब हमें नजर आता है, उसकी वजह इन हुक्मरानों का कसूर नहीं है, कुछ हमारी सिलेक्शन का कसूर है, कुछ कौम की नियतियां हैं और कुछ ये अयाश टोला है। क्योंकि ये सियासतदान तो है ही नहीं, सियासतदान तो बड़े सिविलाइज्ड होते हैं। यहाँ तो बदमाश को सियासतदान समझा जाता है। सियासत का मतलब तो खिदमत है, ये खिदमत के लिए तो नहीं आते, ये तो लूटने के लिए आते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा जो इसके साथ रिलेट करूंगा कि हमारे ऊपर किस तरह के सियासतदान मुसल्लत है। महमूद गजनवी ने एक दफा ऐलान किया, उसने कहा जी बात इस तरह है कि मैं ना किसी अल्लाह वाले की ज़ियारत करना चाहता हूँ। अल्लाह वाला, मैं आपको ये बात बता दूं कि कुछ उलमा अल्लाह वाला कहते हैं और कुछ उलमा कहते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की वो ज़ियारत करना चाहते थे। उन्होंने अनाउंसमेंट की तो एक गरीब सा आदमी वो खड़ा हुआ, नौजवान था, उसने कहा जी मैं आपको करवा सकता हूँ, मुझ में ये ताकत है। उन्होंने कहा जी कैसे, प्लान दो। उसने प्लान दिया, उसने कहा जी मुझे 40 दिन जो है ना दरिया के किनारे चिल्ला काटना पड़ेगा। कहा ठीक है, काटें आप चिल्ला और मुझे वो ज़ियारत करवाएं। हुआ ये कि 40 दिन की जब उसे परमिशन दी तो वो बोल उठा, उसने कहा जी मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं तो रोजी कमा के लाता हूँ, उनको कौन खिलाएगा, तो उसका इंतजाम भी किया जाए। उसने कहा जी, महमूद गजनवी ने कहा कि शाही खाने से इसका खाना इसके घर में पहुंचाया जाएगा, इसके बच्चों का खाना। और वो ऐसे ही था, 40 दिन उसने चिल्ला काटा और 40 दिन बादशाह के घर से उस गरीब के घर में खाना जाता रहा। उसके बच्चों ने खूब जो है ना वो सहर होके खाना खाते और खूब जो है ना वो शाही खाना खाते। 40 दिन के बाद महमूद गजनवी ने लोगों को भेजा, जो उसके वज़रा थे, उन्होंने कहा जी वो जो नौजवान था जिसने मुझे ज़ियारत करवानी थी उसे बुला के लाओ, 40 दिन पूरे हो गए। 40 दिन के बाद उसे बुलाया गया तो उसे कहा अभी बताओ, आप मुझे ज़ियारत करवाने का आपने दावा किया था तो कैसे करवाएंगे। तो उस नौजवान ने बड़ी जो है ना एक मासूमाना अंदाज से कहा, उसने कहा बादशाह सलामत, चिल्ला काट रहा था लेकिन थोड़ी सी गलती होगी जिसकी वजह से चिल्ला खराब हो गया, तो अब ज़ियारत नहीं हो सकती, लिहाजा मुझे दोबारा फिर अच्छे तरीके से करने दिया जाए, फिर मैं आपको करवा सकता हूँ। बादशाह ने कहा कोई बात नहीं है, 40 दिन आप फिर चिल्ला काट लें। तो बादशाह ने उसे, महमूद गजनवी ने उसे टाइम दिया, उसने 40 दिन का फिर चिल्ला काटा और वैसे ही खाना खाना जो तोआम है वो उसके घर शाही खाना जाता रहा, उसके बच्चे खाते रहे। 40 दिन के बाद फिर उसे बुलाया गया, तलब किया गया कि अब आपका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका है, अब आप ज़ियारत करवाएं। उसने कहा बादशाह सलामत, गरीब आदमी था, सर्दियों के दिन थे, रोजी मिलती नहीं थी, बच्चे भूखे मर रहे थे, तो मैंने ये आपसे झूठ बोला, चलो 80 दिन मेरे बच्चों ने पेट भर के खाना खाया तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। महमूद गजनवी तैश में आ गए, उन्होंने कहा ये तो आपने मेरे साथ धोखा किया, फ्रॉड किया, झूठ बोला। जैसे तैश में आए उन्होंने अपने वज़रा को तलब किया, उन्होंने कहा जी इसने मेरे साथ बादशाह के साथ धोखा किया है,
फ्रॉड किया है तो इसकी क्या सजा होनी चाहिए, हर वजीर अपने अपने तरफ से इसकी सजा का तयन करे। तो वहां काफी सारे वज़रा बैठे थे, तो एक वजीर ने कहा, उसने कहा जी बात इस तरह है कि इसको ना जो बड़े बड़े कुत्ते हैं उनके सामने डाला जाए, वो कुत्ते खुद इसे चीर फाड़ के जाया कर देंगे और मार डालेंगे, इसे तकलीफ होगी। तो एक बुजुर्ग वहां बैठे थे सफेद दाढ़ी वाले, उन्होंने कहा जी ये ठीक कह रहा है, बादशाह सलामत ये ठीक कह रहा है। दूसरा वजीर बोला, उसने कहा जी बात इस तरह, इसे पकड़ा जाए और इसे टुकड़े टुकड़े किया जाए और वो टुकड़े कुत्तों के आगे डाल दिए जाए। वो बुजुर्ग उन्होंने बादशाह को कहा, उसने कहा बादशाह सलामत ये ठीक कह रहा है। तीसरा वजीर बोला, उसने कहा जी बात इस तरह है कि इसे घसीटा जाए और इसकी लाश को उल्टा लटका दिया जाए। उसने कहा बादशाह सलामत ये भी ठीक कह रहा है। अब सारे वज़रा ने अपनी अपनी राय दी, तो महमूद गजनवी ने उस बुजुर्ग को खड़ा कर दिया, उसे कहा भी बात इस तरह है कि एक ने कहा कि इसके टुकड़े किए जाए, आपने कहा ये भी ठीक कह रहा है। दूसरे ने कहा इसकी बोटियां वो कुत्तों के आगे डाल दिया जाए, आपने कहा ये भी ठीक कह रहा है। तीसरे ने कहा कि इसके जो है ना वो सुइयों के साथ इसको जो है ना वो नोचा जाए और इसकी लाश को उल्टा लटका दिया जाए, आपने कहा ये भी ठीक कह रहा है, ये माजरा क्या है। चौथा वजीर अयाज था, तो अयाज से पूछा भी अयाज तुम क्या कहते हो। तो अयाज ने कहा बादशाह सलामत 80 दिन इसके बच्चों ने पेट भर के खाना खाया, आपके शाही खजाने से अगर खाना उसके गरीब के घर में चला गया तो क्या हो गया, आप दरगुजर फरमाएं, माफ कर दें और अल्लाह ताला इसका अजर आपको देगा। तो वो बुजुर्ग फिर बोले, उसने कहा ये भी ठीक कह रहा है। महमूद गजनवी वो बड़े हैरान हो गए, उस बुजुर्ग से कहा कि आप कौन हो, आप इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो। चार वजीर बोले और चारों की इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर आपने की है, आपने क्यों की है। उसने कहा जी बात इस तरह है कि आपने एक वजीर से पूछा और उसने कहा कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। बादशाह सलामत आप जरा पीछे माजी में चले जाएं, तो इसका बाप कसाई था और वो कसाई भी शाही कसाई था, तो उसने अपने खून के अकॉर्डिंग वही जवाब दिया आपको। दूसरे वजीर ने कहा कि इसे कुत्तों के आगे डाला जाए, तो उसका बाप कुत्ते लड़ाता रहा और आपने उसके बेटे को वजीर बना दिया, तो उसके खून ने भी असर दिखाया। तीसरे ने कहा कि सुइयों के साथ इसे नोचा जाए और उल्टा लटका दिया जाए, तो उसका बाप एक मोची था और वो शाही मोची था, चमड़े सीता था और उसने भी अपने खून का असर दिखा दिया। चौथे वजीर अयाज ने कहा कि इसे अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया जाए, आपके दौलत खाने से या आपके घर से, आपके शाही खाने से उनके बच्चों ने खाना खा लिया तो क्या हो गया, आपकी शान में कोई फर्क नहीं आ गया। तो वो सैयद था, उसने अपने खून का असर दिखाया। महमूद गजनवी हैरान हो गया, परेशान हो गया, उन्होंने कहा जी ये माजरा क्या है, मतलब ये सैयद मुझे, ये मेरा वजीर है, मुझे नहीं पता। उसने कहा अयाज आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं सैयद हूं। महमूद गजनवी रो पड़े, वो कहने लगे, अयाज रो पड़े, वो कहने लगे जी बादशाह सलामत मैं ये अपनी जो निस्बत है वही मैं शो नहीं करना चाहता था, जाहिर नहीं करना चाहता था, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। चलो आज इस बुजुर्ग ने अगर मेरा राज फाश कर दिया है, तो जिन हजरत की आप जियारत करना चाह रहे थे वो यही बुजुर्ग है। तो बात यहां पर यह है कि पाकिस्तान में जितने भी वजीर हैं, जितने वजीर और मशीर हैं और हमारे सियासतदान हैं, वो अपने अपने खून का असर दिखा रहे हैं। उस असर की वजह से सारे कौम जो है वो भुगत रही है और 76 साल से भुगत रही है। इसी तरह वही खून अगर वो किसी अफसर, कोई अफसर बन जाता है तो वो अपना रंग दिखाता है, अगर वजीर बन जाता है तो वो अपना रंग दिखाता है। तो लिहाजा मैं इस कौम से दरखास्त करूंगा कि जब किसी को वोट दे तो खून की तासीर जरूर देखें, क्या उसके बाप ने हलाल कमाया है या हराम कमाया है। अगर हराम कमाया है तो वो कभी भी इस कौम पर, इस मुल्क पर रहम नहीं करेगा, बल्कि इस मुल्क को नोच नोच के खाएगा। अगर इस मुल्क की बका को बाकी रखना है तो आप रिस्क के हलाल खाने वाले को और एतदाल में रहने वाले को वजीर बनाए और अपना हुक्मरान बनाए और खुशहाल हो जाए। वस्सलाम।